हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या चीज़ है? स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो स्पोर फॉर्मेशन है वो एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इन दिस मेथड द पेरेंट्स प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। इसमें क्या होता है कि एक जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, वो 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के अंडर देखे जाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पोर्स। वैन द स्पोर्स केस ऑफ द, और जिसमें ये स्पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्पोर केस। जैसे ये इस डायग्राम में आप देख लो, जैसे ये है एक छोटी से आपको सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो इसमें जो है ये एक स्पोर केस है, ठीक है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ जो है स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। तो क्या होगा? वैन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट ब्रस्ट, जैसे ही स्पोर केस, ये स्पोर केस जो है ब्रस्ट करेगा ना, तो नंबर ऑफ जो स्पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एयर में जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? वैन दीज एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन सॉइल और फूड। कहते हैं जब ये जो स्पोर्स हैं, जब ये एयर में होंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? कहीं आगे जाके अगर इसने ये सॉइल के ऊपर बैठे, या अगर ये इन्होंने कहा जो फूड के ऊपर अगर जाके ये बैठे, तो क्या होगा? जब अंडर फेवरेबल, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे और एक नया प्लांट जो है वो तैयार कर देंगे, ठीक है। और ये जो है स्पोर फॉर्मेशन, ये जो किस किस में होती है? जैसे मोस्ट ऑफ जो फंजाई है वो इसी तरीके से तैयार होगी, जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी इसी तरीके से तैयार होंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स वगैरह नहीं लगते हैं, जैसे हमारे फॉन्स और मॉसिस वगैरह है ना, रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो है हमारा फ़ोन है, ये डायग्राम है, ये किसकी है? मॉसिस की डायग्राम है। मॉसिस जो होती है, जैसे ये हमारे काई, जिसको हम काई नहीं कहते, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे इनकी फंजाई, बहुत सारी जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स वगैरह हैं, ये सारे जो है इस मेथड, स्पोर फॉर्मेशन की मेथड से ही जो है वो रिप्रोड्यूस आगे करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, द कॉमन ब्रेड मोल्ड, जो इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड से जमी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस फंजाई, फंगस होती है वो हमारी, ठीक है। फंगस की एक वेराइटी है। तो वो क्या करती है? रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। वो भी इस मेथड से जो है क्या होती है? रिप्रोड्यूस करती है। ये आपकी जो डायग्राम है, ये राइजोपस की डायग्राम है, जो कॉमन ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्पोर केस है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। जब ये ब्रस्ट करता है, तो ये नंबर ऑफ जो है स्पोर्स जो है एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करते हैं? ये अगर फूड पे होंगे, फूड पे जो होंगे बैठ जाएंगे, या फिर सॉइल में जाके जब ये बैठ जाएंगे, तो वहाँ से एक नया, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो एक नया प्लांट इनका, ये फिर से ये नया प्लांट जो है इस तरीके का वो तैयार हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? तो यही जो चीज़ मैंने आपको बोली, जैसे ये जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है, ये कैसे ब्रेड के ऊपर कैसे जमती है, ये हम देख लेते हैं। द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड, ये जो टाइनी स्पोर्स होंगे ना ब्रेड मोल्ड के, वो क्या करेंगे? एयर में प्रेजेंट होंगे, है ना, स्प्रेड, अगर ये जो है एयर में प्रेजेंट होते ही होते हैं ये स्पोर्स जो होते हैं। उसके बाद क्या होगा? इफ़ वी कीप अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, अगर हम ब्रेड का पीस जो है ऐसे ही रख देंगे, बाहर रख देंगे ना कुछ दिनों के लिए, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे? ये बैठ जाएंगे, और थोड़े दिनों में एक नया जो उसके ऊपर ना नया प्लांट जो है वो अपना तैयार कर देंगे। और नंबर ऑफ प्लांट जब ये उसके ऊपर तैयार करेंगे, तो वो एक किस तरीके का, एक फंगस टाइप का जो वो है वो बन जाएगा। ये इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस तरीके से जो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड जो जमी होती है, तो ये भी एक स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस से ही जो ये है फंगस, ये रिप्रोड्यूस आगे करती है। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इसका रीजनरेशन। क्या कहता है कि एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें क्या होता है, छोटे से एक बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर से रेडी तैयार जो है वो हो जाता है, उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। फिर से जनरेट होना, रीजनरेट होना, ठीक है। जैसे ये जो है ये किस किस में होती है? जैसे हमारा हाइड्रा हो गया, जैसे प्लेनेरिया हो गया, ये सारी क्या शो करते हैं? रीजनरेशन जो प्रोसेस जो है वो हमारा शो करेंगे। हाइड्रा बडिंग के थ्रू भी जर्मिनेट होगा, और रीजनरेशन के थ्रू भी ये जर्मिनेट आगे हो जाता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस, पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट। अगर कोई भी एक बॉडी पार्ट अगर उसको हम कट कर दें, तो क्या होगा? वहीं से एक नया प्लांट जो है आगे जो ऑर्गेनिज्म है वो तैयार हो जाएगा। जैसे रीजनरेशन प्लेनेरिया हम देख लेते हैं क्या होता है। ये प्लेनेरिया क्या है? एक फ्लैट वर्म है, ठीक है, विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। जो कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में, जो पॉन्ड वगैरह कहीं भी फ्रेश वाटर होगा वहाँ पे ही प्लेनेरिया जो है वो पाया जाएगा। एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, जहाँ फिर जो स्लो मूविंग स्ट्रीम, धीरे धीरे चलने वाली स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर पॉन्ड में जो स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स होंगी ना, वहाँ पे ये पाया जाएगा। इफ़ द बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया सम हाउ गेट कट इनटू पीसेस, अगर किसी भी तरीके से प्लेनेरिया की बॉडी जो है वो कट हो जाती है पीसेस में, तो हर एक बॉडी का पीस जो क्या कर देगा? एक नया जो अपना कंप्लीट जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो तैयार कर देगा। ये हम आगे डायग्राम से इसको समझते हैं।
जैसे इस टाइम अभी आप देख रहे हो कि एक ये पेरेंट प्लेनेरिया है, ठीक है। तो जब ये कट हुआ पीसेस में, जैसे 3 पीसेस में अगर ये कट हो गया तो फिर से ये रीजनरेट करके फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ये बना देगा, ठीक है। तो रीजनरेशन किस किस में, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में क्या होती है, ये रीजनरेशन के थ्रू जो है वो आगे प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। देखो इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि मल्टी सेलुलर, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब फुली मैच्योर हो जाता है तो वो अपनी बॉडी को क्या करता है, बॉडी को ब्रेक कर देता है, उनको पीसीज में जो है डिवाइड कर देता है। आगे जाके क्या होंगे, ये पीसीज जो है फर्दर जो ग्रोथ करेंगे और न्यू जो ऑर्गेनिज्म है वो रेडी हो जाएगा। दीज पीसेज ऑफ फ्रेगमेंट कैन देन ग्रो, वही कि मैंने बोला कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरोगैरा और सी एनिमोन्स जो है ये इस मेथड के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देख लो कि जो स्पाइरोगैरा है ना, ये एक एल्गी है, और जो सी एनिमोन है ये एक मैरीन एनिमल है। इस टाइम अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इन दोनों की पिक्चर्स आप देख सकते हो। तो उसके बाद ये इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक स्पाइरोगैरा की, ठीक है। स्पाइरोगैरा ले लिया, एक फुली मैच्योर स्पाइरोगैरा है पेरेंट, तो उसने क्या किया, अपने आप को क्या किया, फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो फ्रेगमेंट होंगे ना, ये आगे फर्दर क्या होंगे, फुली मैच्योर फिर से ये स्पाइरोगैरा हर एक जो फ्रेगमेंट होगा उससे तैयार हो जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।